बस यहाँ पर देखो जो मैं यूसी परचेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं 75 का यहाँ पर क्लिक करता हूँ और 75 का क्लिक करते भाई 3 रुपया मुझे सिर्फ देने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं 60 रुपये का ऑफ़ यहाँ पर लगाता हूँ। तो भैया 60 रुपये का ऑफ़ लगाते ही मात्र मुझे 15 रुपया देना, ठीक है। कहाँ 75 रुपये थे और कहाँ मुझे 15 रुपये मतलब कि देने हैं, और भाई यूसी मिल जाएंगे। तो चलो मैं पेमेंट करके मैं दिखा देता हूँ कि रियल में आप लोग ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो नो थैंक्स को मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, और भाई यहाँ पर मेरा पेमेंट यहाँ पर हो चुका है, ठीक है भाई। 60 यूसी 75 रुपये का था, लेकिन मात्र मुझे 15 रुपये का पड़ा। अरे भाई ये भी नहीं है, चलो मैं 380 को मैं देखो कितने सस्ते में ख़रीदता हूँ। सिंपल मैं 380 को क्लिक किया और भाई यहाँ पर 380 को मात्र 19 रुपया में मैं परचेज़ करने वाला हूँ। भाई इतना डिस्काउंट कौन देता है भाई, बीजीएमआई वाले लुटा रहे क्या? तो मैं सब कुछ बताऊँगा। अरे भाई साहब यहाँ पर 400 का ऑफ़ मिल गया फिर से। भाई 400 का ऑफ़, समझ रहे हो कि भाई अब तो और भारी डिस्काउंट हो गया। तो भाई मैं इसको भी करके दिखा रहा हूँ, देखो ये भी डिस्काउंट लगने वाला है। तो मैं सिंपल से क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर 3800 अमाउंट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 3800 को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ भाई कि 400 का डिस्काउंट भी कितना खतरनाक लगने वाला है, ठीक है। तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट मिलेगा, देख सकते हो भाई। मात्र मुझे 3400 रुपये पे करने हैं, यानी 400 रुपया ऐसे ही मेरा अप्लाई हो गया भाई। इतना भारी डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, देख सकते हो। मात्र मुझे 3400 देना है, यानी कि सारा डिस्काउंट कूपन यूज़ में आने वाला है। मैं सारा डिस्काउंट कूपन कैसे आपको मिलेंगे, कैसे यूज़ होंगे, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो 380 रुपये में मैं अभी और मेरे पास डिस्काउंट है, तो मैं इसको भी लगाता हूँ। देखो मात्र मुझे 190 रुपये देने हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे डिस्काउंट कूपन है और सारा मैं बताऊंगा कि आपको कैसे मिलने वाले। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ आपको कि रियल में फ़ायदा हो, रियल में जो ट्रिक वर्क करता है ना भाई, मैं वही आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी यूट्यूबर चाहे कुछ भी मैं नहीं बता दूंगा, जो रियल है, फैक्ट है, ये डिस्काउंट कूपन के अंदर में वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 95% ऑफ का डिस्काउंट कूपन मंगा सकते हो, कैसे आप 60 रुपीज़ का, और कैसे आप यहाँ पर 50% ऑफ का मंगा सकते हो। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि किसको 95% या कोई भी डिस्काउंट कूपन किसको आता है और किसको नहीं आता है। भाई देखो जिसको भी आता है ना, उससे पूछ लेना भाई कि उसका जीमेल आईडी 1 ईयर ओल्ड होगा, ठीक है, या उससे भी पुराना होगा, ठीक है। नई जीमेल आईडी पर कभी भी ये डिस्काउंट कूपन देखने को नहीं मिलता है, जिसका भी आता है पुराने जीमेल पे आता है। तो भाई आप लोग बोलोगे भाई मेरा भी तो पुराना जीमेल आईडी है भाई, मुझे क्यों नहीं आया? अब देखो इस पर भी कंडीशन है भाई, पुराना जीमेल आईडी ही सिर्फ नहीं होना चाहिए, उस पर भी एक कंडीशन है कि उस जीमेल से आप ना तो यूसी खरीदते हो, ना तो फ्री फायर का डायमंड खरीदते हो, ना ही किसी भी एप्लीकेशन का आप आइटम को परचेज करते हो। तो भाई अगर ऐसा कंडीशन है तो फिर आएगा और आया ही है, बहुत सारे बंदों का यही 2 कंडीशन से आया। तीसरा ये है कि भाई इस मतलब कि जीमेल जो 1 ईयर ओल्ड है, आप उससे पेमेंट नहीं किए हो, लेकिन आप उस जीमेल आईडी को बहुत जगह इस्तेमाल करते हो। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर बैंड लैब में यूज़ करता हूँ, ठीक है। बैंड लैब में मैं लॉगिन करके रखा हूँ, तो बैंड लैब वाले के रिलेशन से मुझे मतलब 50% का भेजा है, या बैंड लैब के अंदर में कुछ भी परचेज करो 50% का आएगा, ठीक है। या तो मैं पी कार्ड को यूज़ करता हूँ, ठीक है। देखो मैं यूट्यूब पर जो थंबनेल बनाता हूँ वो पी कार्ड से ही बनाता हूँ, तो पी कार्ड का रिलेटेड आया हुआ है, ठीक है, कि 95% गूगल प्ले डिस्काउंट है। आप पी कार्ड में कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, खरीदिए, आपको 90-95% का ऑफ देंगे, ठीक है। कुछ भी खरीदो सस्ते में दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर 50% का ऑफ है। ये गूगल प्ले बोल रहा है भैया आपकी इस जीमेल से तो पेमेंट ही नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर 50% का ऑफ दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 60 रुपीज़ का ऑफ दे रहा हूँ, तो आप कुछ भी परचेज़ करो, ठीक है दोस्तों। तो एक बात तो समझ में आ गया कि जीमेल पुराना होना चाहिए, उससे कोई भी पेमेंट नहीं होना चाहिए, और दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन या किसी भी चीज़ में लॉगिन करके रखो, ठीक है, क्योंकि आइटम को परचेज़ करने के लिए आपको ऑफर देगा गूगल प्ले, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा कि हम लोग इसको देखो, इसको यूज़ नहीं कर पाओगे दोस्तों, अगर आप ट्रिक नहीं जानोगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है गेम के अंदर में, तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि भाई ये पी कार्ड के लिए दिया है तो मैं पी कार्ड में ही जाकर इस्तेमाल कर लूँ, नहीं, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। आप किसी भी एप्लीकेशन में जाकर यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं बैंड लैब में दिया है तो बैंड लैब में ही जाकर इस्तेमाल करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी भी ऐप के अंदर में जाकर परचेज़ कर सकता हूँ। अब कंडीशन क्या होती है इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। कंडीशन मैं बता दूँ कि अगर 95% का ऑफ है तो यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है कि 500 से अंदर का कुछ खरीदना पड़ेगा आपको। 500 से ऊपर का खरीदोगे तो 90-95% का ऑफ नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो 500 से नीचे कितना हो गया, तो भाई आप 1 रुपया भी कम कर दो, 499 भी कर दो तो आप खरीद लो, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको डिस्काउंट लग जाएगा। यानी 500 से नीचे का कुछ परचेज़ कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब सेकेंड में बता दूं दोस्तों कि ये 60 रुपये का कब इस्तेमाल होगा, तो 60 का हो रहा है, इस 60 से आप ऊपर का कुछ परचेज़ करो, 60 से नीचे का कुछ भी नहीं खरीदना है आपको। इसमें देखो लिखा हुआ है कि आइटम ओवर 60 रुपीज़ का ऊपर से आपको परचेज़ करना होगा, तब ये 60 रुपीज़ का ऑफ आ जाएगा। अब तीसरा यहाँ पर 50%, इस पर भी सेम कंडीशन है, 500 से अंदर का कुछ खरीदारी करो, आपको 50% का ऑफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया। और सब में दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि सब में एक्सपायरी डेट देखने को मिलता है, एक 10 तारीख का है, 10 तारीख का है और एक 15 तारीख का है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों हम लोग को इस डेट से पहले हमको यूज़ कर लेना होगा, ठीक है, वरना ये एक्सपायर हो जाएगा। और दोस्तों एक बार एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए सिंपल गेम के अंदर में मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ कि आखिर इसको यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने के लिए भी सिंपल सा कुछ नहीं है, आपको कुछ भी यहाँ पर आइटम को परचेज़ करना हो, कुछ भी आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो यहाँ पर 2 अमाउंट यहाँ पर है, ठीक है। 500 का वहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है कि 500 का नीचे परचेज़ करना होगा। अगर हम 750 का परचेज़ करते तो ये 500 का ऊपर हो गया, यानी कि इसको हम परचेज़ नहीं कर सकते हैं। हमको कितना करना पड़ेगा, 380 रुपये का, या फिर हम 75 का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम 380 वाले पे सिंपल क्लिक करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा ही क्लिक करते तो यहाँ पर डिस्काउंट कूपन तो लगा ही नहीं। तो भाई इसी मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा था। देखो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस जो एरो दिख रहा है ना दोस्तों, इस एरो पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पे दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पेमेंट मेथड के नीचे में एक जीमेल दिख रहा है, इस जीमेल को सिंपली हमें अब रिमूव करना होगा। रिमूव कैसे करना है, तो सिंपली यहाँ से आप काट दो। उसके बाद में आपको क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है और टॉप में सबसे टॉप में आपको गूगल सर्च करना है। गूगल को दोस्तों जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ गूगल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये देखो गूगल जो लिखा हुआ है सिर्फ गूगल, उसको आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। इस पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करो, उसके लिए हमको क्या करना है कि सही जीमेल आईडी को, जिसका भी आपको रिमूव करना है, वो जीमेल आईडी को यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना होगा। जैसे कि दोस्तों मैं कर लिया, मैनेज योर अकाउंट ऑन डिवाइस पे मैं क्लिक कर लिया, ठीक है। इस पे दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ नहीं करना आपको, ये सिक्योरिटी वाले ऑप्शन है ना, बस इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सिक्योरिटी पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ऐसे करके आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको देखने को मिलेगा पासवर्ड लास्ट चेंज, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये एरो पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करोगे तो आपको एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि फॉरगेट पासवर्ड पे सिंपली क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको अपना फिंगरप्रिंट या जो भी पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट मैंने अपना लगा दिया, यानी इसको पता चल गया मैं ही इसका मालिक हूँ। उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पर देखने को मिल गया कि न्यू पासवर्ड आप डाल सकते हो। तो चलो मैं न्यू पासवर्ड को अपना बना लेता हूँ। यहाँ पासवर्ड डाल दिए, न्यू और कन्फर्म कर दिए, तो चेंज पासवर्ड पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर यहाँ पर देख सकते हो चेंज पासवर्ड पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आप चेंज पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर हो चुका है आपका पासवर्ड चेंज, ठीक है। यहाँ से आप क्लोज कर दो, ठीक है। जैसे ही हम क्लोज आते हो, जीमेल को रिमूव करने के लिए सिंपली गूगल पे क्लिक करो, ठीक है। गूगल पे जैसे ही क्लिक करते हो तो ये एरो पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। एरो पे जैसे क्लिक करते हो स्क्रॉल करके नीचे जाओ, मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस पे क्लिक करो, ठीक है। अब जो जीमेल आईडी अभी लॉगिन हो रहा था BGMI के अंदर में, उस जीमेल आईडी को यहाँ से हम क्या करेंगे कि रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो वो जीमेल आईडी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिमूव अकाउंट का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। रिमूव अकाउंट एक बार और कंफर्मेशन होगा तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है दोस्तों। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जीमेल आईडी यहाँ से क्या होगा कि रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर BGMI को ऑन करके देख, अब यहाँ पर देखो कि मैं कोई आइटम को परचेज़ करता हूँ, जैसे कि 75 को मैं क्लिक करता हूँ। 75 को क्लिक करते ही देख सकते हो मात्र मुझे 3 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। 60% का अगर मैं ऑफ करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर 60% हो गए, तो यहाँ पर मात्र मुझे 15 रुपये देने पड़ेंगे। लग रहा है कि भाई 15 रुपये में 19 रुपये में यूसी खरीद रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर ख़रीद के मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको जैसे कि देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छा यहाँ पर देखो परचेज़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप कोई भी यूसी को परचेज़ कर सकते